हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है सभी को जो भी ऑनलाइन है? यस सर। ओके। यस सर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आज हमने एक टॉपिक आता है इसके अंदर काउंटर्स का। ठीक है, सबसे पहले तो चलो एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ नहीं, इसको ने नेम दिया काउंटर्स CSS। देखो, नेम से ही समझ आ रहा है काउंटर्स की कुछ काउंटिंग टाइप हम लगाने वाले हैं। ठीक है, वो वाला काउंटर नहीं जो काउंट डाउन चलता, वो नहीं। लाइक जैसे आपने नोटबुक जब खोलते हो ना, इंडेक्स फाइल होती है जब नोटबुक की सबसे ऊपर, कि फर्स्ट पे एक टॉपिक है, उसके अंडर 4 टॉपिक है, तो ऐसे होता है ना, 1.1 1.2 1.3 1.4। फिर सेकंड है तो उसके अंदर मान लो 2 है, 2.1 2.3। अगर किसी के अंदर मान लो 1.1 के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं तो 1.1.1 1.1.2 ऐसे करके होते हैं। तो ये हमें क्रिएट करने हो CSS से, ये नंबरिंग लेके आनी हो तो कैसे लाएंगे? हमने लिखना नहीं है मैनुअली। ठीक है, हमने CSS से लेके आना है। तो यहाँ पर मैं एक H1 ले लेता हूँ, इसको मैंने दे दिया हेडिंग 1। ऐसी ही 2 3 3 हेडिंग्स ले ली मैंने, 2 एंड 3। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे CSS लगानी है, तो मैं यहीं पर यूज कर रहा हूँ स्टाइल टैग के अंदर। अब मुझे ना इनके आगे नंबरिंग चाहिए 1 2 3, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? देखो काउंटर क्या? रीसेट, जब हम काउंटर्स पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। ठीक है, समझा नहीं। एक माइक एक बंद कर लो फाइल अपना। बदल कर कह रहा। तो मैं इसको यहाँ पर ले देता हूँ प्री टैग का यूज करके। देखो, एक तो मिलेगा आपको काउंटर रीसेट, पहले एक और मैं लिख लेता हूँ सभी को, फिर इनका मीनिंग बताऊंगा। फिर होता है काउंटर इंक्रीमेंट। ठीक है, एक आता है फिर आपका कंटेंट। अब ये चीजें हैं हमारे पास 3। अब कंटेंट क्या होगा? कंटेंट के अंदर लाइक आपने काउंटर की नंबरिंग तो देनी है 1 2 3, साथ में अगर पॉइंट भी लगाना है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा दिखाना अगर आपने, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये जो डॉट हमने लगाना है और ये जो नंबर लगेगा इस कंटेंट के अंदर लगेगा। ठीक है, और इसको 1 2 3 इंक्रीमेंट कौन करेगा? इंक्रीमेंट यही करेगा। ठीक है, अब इंक्रीमेंट ये करेगा तो ये रीसेट करता है। रीसेट कैसे करता है? जैसे कि मान लो इसके अंदर जो सब हेडिंग होगी वो 1.1 होगी, 1.2 होगी, 1.3 होगी। ठीक है, जब इसके अंदर आएगा तो वो काउंटर को रीसेट करेगा। रीसेट मीन्स इसके अंदर 2.1 2.2 2.3 ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, तो वहां यूज होता है ये। अब मुझे इस H1 के अंदर लगाना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ कमेंट कर रहा हूँ, और ये जो लगाया था मैंने ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब सबसे पहले तो आपने लिखना है काउंटर रीसेट, क्योंकि काउंटर चलाने से पहले रीसेट करना है। ठीक है, यानी कि 1 से स्टार्ट हो। तो इस H1 से पहले मेरे पास अगर कोई टैग होता या किसी ये टैग के अंदर होता तो मैं उसके अंदर लगा सकता। तो मान लो अगर ये किसी डिव के अंदर हो, तो अब ये बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो आप चाहो तो बॉडी के ऊपर सिंपली लिखोगे काउंटर रीसेट। ठीक है, अब काउंटर रीसेट लिखा मैंने, लेकिन रीसेट किसका करना है काउंटर? तो यहाँ पर हम एक नेम लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया XYZ सेक्शन, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ टाइटल। मान लो मैं इसके लिए ले रहा हूँ, ठीक है। ये टाइटल से मेरा ही, तो मैंने टाइटल नेम दे दिया इसको। अब इसके अंदर लगाना, किसके अंदर है, H1 के अंदर, तो H1 के अंदर जाएंगे हम, ठीक है। अब जो हमने बिफोर आफ्टर किया था, तो मुझे पहले चाहिए तो बिफोर यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर आपने देना है बिफोर, क्योंकि ये यूज करेंगे तभी आपका कंटेंट यूज होगा, ठीक है। अब कंटेंट के अंदर क्या चीज आएगी, ये टाइटल आएगा, क्योंकि ये वैल्यू रीसेट करेगा, 1 करेगा पहले, तो यहाँ आएगी। और उसके बाद अगर पॉइंट लगाना है तो वो पॉइंट भी हम इसके अंदर लगाएंगे, कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो इसके साथ इसको क्या देना है कि फर्स्ट टाइम तो 1 आएगा। चलो मैं पहले इसको ही लगा के दिखाता हूँ इसके अंदर। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना ये चीजें लिखी थी 3, एक और होता है हमारे पास काउंटर फंक्शन, ये, ठीक है। जब मैं इसके अंदर ये पास करूंगा टाइटल, तो इसके थ्रू पास करूंगा, ठीक है। तो आपने इसके अंदर इसको लिखा और इसके अंदर डाल दिया आपका जो भी टाइटल है, ये जो भी नेम है इसका काउंटर रीसेट का, ठीक है। तो मैंने टाइटल लिया था, टाइटल डाल दिया। सेक्शन लेना है, हेडिंग लेनी है, कुछ भी लेना है, H1 XYZ जो भी लेना है वो सेम चलेगा, ठीक है। अब मैंने लगाया तो यहाँ कुछ नहीं आया, तो मुझे यहाँ पर साथ में मैं कर देता हूँ काउंटर इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इंक्रीमेंट किसका करना है, टाइटल का करना है। अब अगर मैं देखूँ तो अभी भी मेरा चेंज नहीं हुआ, तो मैंने काउंटर रीसेट यूज कर लिया, काउंटर इंक्रीमेंट यूज कर लिया, टाइटल सेम है। अच्छा, ये ना स्पेलिंग गलत हो गया इसका, कंटेंट था ये, ठीक है। एक तो स्पेलिंग गलत था इसका, सॉरी कंटेंट नहीं था, यहाँ काउंटर फंक्शन था, काउंटर, ठीक है। आ गया अभी। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया था, तो यहाँ स्पेलिंग गलत थी काउंटर की, ठीक है। अभी आ गया 1 2 3। अब इनके अंदर अगर आपने स्पेस वगैरह देना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि डबल कोटेशन के अंदर अगर स्पेस देना, तो यहाँ एक स्पेस डाल दो, यहाँ स्पेस आ जाएगा। आप चाहते हो कि डॉट लगाना है अगर इसके साथ, तो आप डॉट लगा दो, ये डॉट आ गया 1 2 3, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इसके अंदर कुछ सब हेडिंग ले लेता हूँ H2 का यूज करके, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया सब हेडिंग 1। अब इसको जो ना नंबरिंग आनी चाहिए, क्या, 1.1, 1.1, 1.2 एंड 1.3, कुछ ऐसा आना चाहिए। ऐसे ही मैं इसके अंदर ले लेता हूँ 2, ये आने चाहिए 2.1 और 2.2, ये 2, इसको 3 कर दिया, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए अब करना क्या है कि मैंने सबसे पहले लगाया था काउंटर रीसेट, ठीक है। अब इस H2 के लिए काउंटर रीसेट आपने लगाना है H1 के अंदर, ठीक है। और उसका कुछ नेम लेना, अब नेम डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग और सब हेडिंग नाम से मैं लूंगा, ठीक है। इसको मैंने हेडिंग लिया, तो जहां पर मेरा हेडिंग है वहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ। और इसके अंदर मैं काउंटर रीसेट कर रहा हूँ किसके लिए, H2 के लिए। तो इसको मैंने नेम दे दिया सब हेडिंग, डी, ठीक है। सब हेडिंग दे दिया। अब लगाना किसके अंदर है, सेम वही प्रोसीजर जो H1 के लिए किया था, ठीक है। इसके अंदर काउंटर इंक्रीमेंट करो, किसका, सब हेडिंग का, ठीक है, सेम स्पेलिंग। इसके बाद कंटेंट
अब कंटेंट में आपको क्या चाहिए कि ये तो चाहिए साथ में, ये वाला पार्ट 1.1, क्योंकि इसके आगे 1.1 करना है ना, तो ये वाला तो आपको यहां से मिलेगा। तो ये वाला इसको कॉपी कर लो, इसके अंदर डाल दो। और साथ में अब इसके साथ ये स्पेस में हटा रहा हूं, अब मुझे यहाँ 1 करना है साथ में। तो दोबारा से काउंटर लगाओ, और काउंटर का जो नेम है सब हेडिंग वो लगा दो। तो आप देखोगे 1.1 हो गया, 1.1, 1.1, 1.2 होना चाहिए था। तो क्या मिस किया हमने? काउंटर, तीन चीजें चाहिए थी। ये हुआ सब हेडिंग आ गया, काउंटर दोबारा से, कंटेंट भी आ गया। मेरा वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा इंक्रीज? ये वाला वन तो यहाँ से आ रहा है, वन वन आएगा। और सब हेडिंग स्पेलिंग तो सेम है मेरी। काउंटर का स्पेलिंग सेम है। ओके, गलती क्या है, ये जो रीसेट किया है ना, बिफोर में कर दिया। ठीक है, इसको H1 में करना था। तो यहाँ पर, या फिर इससे पहले H1 में करना, ये ध्यान रखना। इसके अंदर लगा दिया था। अब हो गया ठीक, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2। तो अगर ये बढ़ती जाएंगी सब हेडिंग्स, तो ये नंबर्स भी अपने आप इंक्रीज होता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। बाकी इस वाले को थोड़ा सा आपने इसके अंडर करना है, तो आप CSS से मार्जिन दे सकते हो। जैसे कि मैं H2 को मार्जिन अगर कहाँ से दूं, लेफ्ट से। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 पिक्सल दिया अभी, तो आप देखोगे इस तरफ चला गया। ठीक है, ऐसे ही होता है ना कुछ इंडेक्स में, हेडिंग होती है, सब हेडिंग्स होती हैं। इसके अंदर फिर दोबारा बनाना है तो दोबारा बना सकते हो। वो क्या करोगे, मान लो मैं इस वाले के अंदर बना के दिखाता हूँ, H3 के अंदर सब सब हेडिंग। ठीक है, मैं दो यूज कर लेता हूँ या तीन यूज कर लेते हैं। अब ये जो आए हैं ना, इनका बनना चाहिए 1.1, 1.2.1, 1.2.2, और इसका बनेगा 1.2.3। ठीक है, ऐसा बनना चाहिए ना। तो अब क्या करना है, पहले तो इसका काउंटर रीसेट करो। सबसे पहले तो H2 के अंदर करना है, तो H2 मैंने यहाँ दिया हुआ था मार्जिन के लिए। तो इसके अंदर काउंटर रीसेट, तो सब, मैं इसको नेम ले लेता हूँ, सब सब हेडिंग। ठीक है, अब इसके बाद ये H3 है, तो इसमें फिर बिफोर लगाना है, काउंटर इंक्रीमेंट सब सब हेडिंग का, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट में अब ये वाला जो है, ये वाला कॉपी कर लो पहले वाला, क्योंकि इसके आगे ऐड होगा ना ये। और यहाँ पर अब वापस से एक डॉट चाहिए मुझे बीच में, तो डॉट लगाया और काउंटर कॉल किया। इसका नेम है सब सब हेडिंग। ठीक है, तो आप देखोगे 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 बन गया। अब इसको वैसे ही वापस से H3 को आप हल्का सा मार्जिन दे दो, ताकि वो उसके अंडर दिखे आपको, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट।
तो इसको आप हल्का सा, ओके, मार्जिन लगाना था, पहले 50 लिया था, तो इसको नियर अबाउट 100 पिक्सल ले लिया मैंने, तो इसके अंडर चला गया। क्लियर है? बना लोगे ऐसा, इंडेक्स पेज वगैरह बनाना हो वहां पर, तो वहां यूज करेंगे हम इसका। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके। अब ये जो हमने बनाया है, तो क्या हम इसको लिस्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं? ठीक है, एक लिस्ट बनाते हैं स्मॉल सी। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। लिस्ट 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये तो था H1 H2, अगर इनके अंदर आपने यूज करना है वो था। अब आप चाहो तो लिस्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो। लिस्ट के अंदर कैसे करेंगे करेंगे यूज? तो आपने, तो मैं इसके अंदर भी चाहता हूँ कि चाइल्ड लेते हैं, चलो इसके अंदर। सर लिस्ट ऑर्डर बना लो ना, वो सही हाँ, समझ आ जाएगा। हाँ जी। सर लिस्ट ऑर्डर वाली बना लो ना, फिर वो 1.1 वाला तो सही समझ आ जाएगा इसमें। ठीक है, मैं OL कर देता हूँ इसको। ओके, 0 लग गया, OL। ठीक है, अभी 1 2 3 है। अब इसके अंदर किसी के अंदर मैं चाइल्ड ले लेता हूँ, इसके अंदर वापस से OL, और इसको मैं नेम दे देता हूँ लिस्ट 2.1। दो सब आइटम ले लेते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं CSS में। तो सबसे पहले तो जो बाय डिफॉल्ट है ना, ठीक है, उसको अगर रिमूव करना हो तो आपको पता है कि वो लगाते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन। लिस्ट स्टाइल, यहाँ इसको भी नन कर सकते हो। तो अगर मैं नन करूँ तो चला गया जो बाय डिफॉल्ट था। ठीक है, नहीं तो ये भी ऑप्शन आता है आपके पास, ये भी कर सकते हो। दोनों सेम ही वर्क करेगी। ठीक है, अब जैसे हम काउंटर रीसेट कर रहे थे, तो इनका पेरेंट कौन है? ये है। ठीक है, तो इसके अंदर काउंटर रीसेट कर देंगे। मैं इसका नेम ले लेता हूँ लिस्ट, और LI के अंदर, ठीक है, LI के अंदर काउंटर इंक्रीमेंट, नेम हमने लिया था लिस्ट, और फिर करेंगे कंटेंट, और काउंटर कॉल करते हैं, नेम है इसका लिस्ट। क्यों नहीं आया? ओके, ये यूज नहीं किया ना बिफोर। तो अभी मेरे पास आया 1 2 1 2 3। ठीक है, जबकि ये रिजल्ट आना चाहिए था 1 2 3, और जो 2 के अंडर वो आने चाहिए थे 2.1 एंड 2.2 आने चाहिए थे। ऐसा चाहिए था ना हमें। अब यहाँ पे ना एक चीज चलेगी, क्या चलेगा कि जैसे तो हम अभी H1 और H2 में क्या कर रहे थे कि H1 में भी काउंटर लगा रहे थे, H2 में भी काउंटर लगा रहे थे। ठीक है, अब लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ लॉजिक क्या लगाना है कि OL के अंदर LI है, यहाँ भी OL के अंदर LI है। तो ये जो लॉजिक लगा है ना, अब ये दोबारा से अंदर अंदर नहीं लगाना, एक ही बार लगाना है। तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, काउंटर्स करके आएगा। ठीक है, काउंटर्स करना है, उसके बाद लिस्ट के साथ मैं चाहता हूं कि काउंटर्स चलें, डबल डबल चलेगा अभी काउंटर्स। तो यहाँ पर 0.1, देख रहे हो, जैसे ही मैंने लगाया 1 2 आ रहा था,
ये 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, ऑटोमेटिक दो काउंटर्स कॉल हो रहे हैं। ठीक है, अब इनके बीच में स्पेस चाहिए था। स्पेस के लिए क्या करो, यहाँ पे डबल कोटेशन यूज करके एक स्पेस डाल दो, बन गया। अब कुछ मर्जी करो, जितने मर्जी इसके चाइल्ड इंक्रीज कर दो, जैसे कि ये वाला। ओके, ये वाला जो ओएल है, मैं इसका चाइल्ड बनाता हूँ, चलो ठीक है, और ये मैं हटा देता हूँ। तो आप देख रहे हो 2.2.1 बन गया ऑटोमेटिक। यानी कि एक बार करना है, काउंटर्स का यूज करना, काउंटर नहीं करना, काउंटर्स करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक उठाता जाएगा। हम्म, बार बार तो हम इसलिए यूज कर रहे हैं ना कि इसके अंडर अगर आपने दोबारा से लिस्ट बनानी है, तो इस एल आई को देखो, ये एल आई जो है आपका यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, इसके चाइल्ड बनाने हैं तो उसके अंदर दोबारा से ओएल लेना पड़ेगा आपको। ओएल लिया दोबारा से, तो मैंने कितने चाइल्ड लिए, 3, एक ये, एक ये, एक ये, नहीं दो ही लिए इसके अंदर, एक ये और ये वाला स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हुआ, इसके अंदर फिर दोबारा से ओएल लिया इसके चाइल्ड लेने के लिए। ठीक है, इसमें अब चाहे जितने मर्जी इंक्रीज करते जाओ अंदर ही अंदर। अब देखो यहाँ पर जो H1 H2 लिए थे वहां में मार्जिन देना पड़ रहा था, यहाँ मार्जिन भी नहीं दे रहे, ऑटोमेटिक चाइल्ड में जा रहा है। ये इसका चाइल्ड है तो ऑटोमेटिक स्पेस ले रहा है वो। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगर लिस्ट से बनाना है तो कैसे बनेगा? अच्छा, मैंने ना आप लोगों को वो दिया था सैटरडे को फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स वाला काम शुरू किया उसके ऊपर। हाँ जी, सर सबमिट कर दिया सर। प्रोफाइल उसके अंदर वेबसाइट के नेम लिखे हुए हैं, जैसे upwork.com, लिंक्डइन, आपका फ्रीलांसर, एक और था सर fiverr.com। लिंक्डइन, हाँ लिंक्डइन फ्रीलांसर, फाइवर और अपवर्क। हाँ, इनके ऊपर बनाने हैं। ठीक है, एक बार बना लो अकाउंट, और उसके बाद जब बना लोगे तो मुझे बता देना सभी लोग, फिर मैं बताऊंगा कि उसके अंदर से लिंक कैसे निकालना है, प्रोफाइल का किसी को शेयर करनी हो। वैसे तो यूट्यूब पे सर्च करोगे कि हाउ टू शेयर अपवर्क प्रोफाइल लिंक, हाउ टू शेयर फाइवर प्रोफाइल लिंक, तो वीडियो आ जाएंगे, वो बता देंगे कि कहाँ पे जाना है प्रोफाइल के अंदर, कौन सा लिंक शेयर करना है अपनी। ओके सर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। CSS यूनिट्स, यूनिट समझते हो ना क्या होता है यूनिट्स? हाँ जी क्लास, यूनिट समझते हो क्या होती है? ओके, इसको करते हैं रन। यहाँ पर मैंने सिंपली एक H1 ले लिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया हेडिंग हेयर। ठीक है, इसके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि यूनिट्स क्या होते हैं। स्टाइल लिया, देखो यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो मुझे इसका फॉन्ट साइज जो है H1 का वो चेंज करना है, तो क्या क्या यूनिट्स हैं, अभी हम पिक्सल्स में ही लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स देखने क्या होते हैं अभी के लिए। अच्छा, पहले सबसे पहले तो इंस्पेक्ट करो यहाँ, तो आप यहाँ देखोगे फॉन्ट साइज आ रहा है 2 EM।
EM में आ रहा है, ठीक है, पिक्सल में नहीं आ रहा, 2 EM आ रहा है। तो सबसे पहले सर्च करो 1 EM टू पिक्सल। तो ये कहता है कि अगर आप लिखते हो 1 EM तो वो 16 पिक्सल है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 EM लिखा है तो मीन्स ये 32 पिक्सल है, डबल हो गया उसका 2 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही आपके पास होता है, चलो मैं यहाँ पर 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल, ठीक है। और एक आता है आपके पास REM, तो REM देख लेते हैं कितना होता है। 1 REM टू पिक्सल, ये भी कह रहा है कि 16 पिक्सल, लेकिन यूज किसका करना है वो देखना है हमें, ये भी सेम बता रहा है। अभी आ रहा है 2 EM, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉन्ट साइज करता हूँ, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है H1 का वो 32 पिक्सल होता है, तो ऐसे सभी का चेक कर सकते हो। तो अभी अगर मैं करूँ 4 EM तो आप देखोगे इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर, यहाँ से तो हट गया क्योंकि मैंने यहाँ लगा दिया, अभी H1 के अंदर आ गया, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट आ रहा था, अब वो हो गया 4 EM, यानी कि ये हो गया आपका 16 × 4, हो गया 64, ठीक है। अब अगर मैं EM की जगह REM लगाता हूँ तब भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या है वो समझना, डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए एक हमारे पास आता है रूट, जो हमने पहले भी शायद मैंने लगा के दिखाया रूट क्या होता है। रूट के अंदर अगर आप डिफाइन करते हो, मान लो रूट के अंदर मैंने फॉन्ट साइज दे दिया 10 पिक्सल, तो आप देख रहे हो चेंज हो गया ये। हालांकि H1 को यहां से मिल रहा है 4 REM, लेकिन यहां से आ रहा है, चेंज होगी ना 4 REM की वैल्यू। मैंने सिर्फ रूट को दिया फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, मैंने H1 का चेंज नहीं किया, H1 का 4 REM ही है। चलो इसको मैं हटा के वापस से दिखाता हूँ, ये ऐसे है, ठीक है। यानी कि अभी ये 64 पिक्सल है, तो अगर आप इसको पिक्सल में भी चेक करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। अब वो देखना है कि वहां 10 दिया तो यहाँ कितना बना है, तो जाहिर सी बात है 40 पिक्सल बनेगा, 40 बनना चाहिए ना। एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं, ये 10 पिक्सल है तो ये 4 टाइम्स है, तो इसको मैं 40 पिक्सल करता हूँ, क्या चेंज आएगा। तो यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि 40 पिक्सल ले रहा है। हाँ, लेकिन अब यही चीज बतानी है, डिफरेंस बताना है मुझे। अगर मैं इसको करूँ 4 EM, 4 EM किया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, मेरा H1 ना बाहर है, मैं क्या करता हूँ कि H1 को एक div के अंदर ले लेते हैं, मान लो डॉट div नाम से क्लास है, ठीक है, डॉट div। अभी 4 EM चल रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो अगर मैं इसके अंदर कुछ फॉन्ट साइज डिफाइन करूं तो क्या चेंज आएगा मेरे पास, चेंज हो गया, यानी कि 80 पिक्सल हो गया। अब ये जो कंसेप्ट है यूज कहाँ होगा वो समझना है मेन तो, ठीक है। अब वो कंसेप्ट क्या है, देखो, अब हम रूट में भी डिफाइन करते हैं, इसके अंदर भी डिफाइन करते हैं और यहाँ भी डिफाइन करते हैं। अभी मैंने EM दिया तो EM किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग। अगर मैं ये ना दूं
जो इसका पेरेंट ड्यू था, पेरेंट ड्यू वैल्यू H1 इसमें ना दूं तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब इसको मैं आरएम करता हूँ, चेंज हो गया, यानी कि अभी चल रहा है रूट के अकॉर्डिंग, इसको पेरेंट से मतलब नहीं है, ऐसा होना चाहिए। अगर ये इसके अकॉर्डिंग चल रहा है तो 40 पिक्सल बनना चाहिए, 40 बनना चाहिए ना। तो इसको मैं 40 पिक्सल चेक करता हूँ, सेम है यानी कि 40 पिक्सल है, ठीक है। अब लॉजिक ये आता है कि इसका यूज है क्या, कहाँ यूज करेंगे। देखो, जब हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे ना, ठीक है, तो मोस्टली आजकल जो प्रेफर होता है वो आरईएम होता है ज्यादा, ठीक है। अब आरईएम क्या करेगा, आपने डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज अलग अलग होते हैं ना, जिस स्क्रीन साइज के ऊपर आपने वैल्यू डिफाइन की हुई है, मान लो किसी पर आपने ये साइज दिखाना है तो ये दिखेगा, कहीं किसी स्क्रीन साइज पे आपने 3 की है तो इतना दिखेगा, किसी पे आपने 2 आरईएम किया है तो इतना दिखेगा, किसी पे आपने ये किया है तो ये चलेगा, इसके कोरस्पॉन्डेंट चलता जाएगा, ठीक है। अब चलो मैं इसको वापस से 4 करता हूँ और साथ में एक और टैग लेता हूँ H2 ताकि और अच्छे से समझ आए। तो मैंने एक H2 भी ले लिया, हेडिंग यूजिंग H2। और हमेशा याद रखना जो H2 की जो भी फॉन्ट साइज होगा ना, हमेशा H1 से कम होगा, ठीक है, क्योंकि एक वो जो पैटर्न है वही फॉलो करना है ना। H1 की सबसे ग्रेटर होती है, फिर H2 की होती है, फिर H3 की कम होती जाएगी, यानी कि H3 स्मॉल हो जाएगा, फिर H4 स्मॉल हो जाएगा, H5 देन H6। तो अब अगर यहाँ पर इस स्क्रीन साइज के ऊपर अभी जो ये है, यहाँ पर मैं चाहता था कि ये 4 आरईएम दिखे और H2 मेरा नियर अबाउट 3.5 कर सकते हैं। ओके, फॉन्ट साइज 3.5 आरईएम, तो इससे स्मॉल आएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, मान लो इस स्मॉल स्क्रीन साइज से स्मॉल वाला आता है, इसको आपने 3.5 दिया और इसको आपने 3 रखा, ठीक है। तो देखने से पता लग रहा है कि इसका ज्यादा इसका कम है, तो वो अपने आप चेंज होता रहेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये रूट के अकॉर्डिंग चलेगा, जो रूट में डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। इसमें मैं ज्यादा डिफाइन कर दूं, 50 कर दूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। जब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे तो वहां पे काम आएगा आपका कि आरईएम यूज करना है। यहाँ मैंने पिक्सल दिया है, क्या मैं यहाँ पर भी आरईएम दे सकता था, 1 आरईएम। तो अब कितना बना होगा ये चलो इसका H2 का बताओ, H2 3 में है, वो पॉइंट में है तो हाफ करके फिर हाफ जोड़ना पड़ेगा। तो ये इसके कोरस्पॉन्डेंस अगर चल रहा है तो कितना होगा, पहले ये देखो 1 आरईएम कितना है, 1 आरईएम कितना है 16, तो यानी कि 48 चल रहा है ये वाला। तो इसको अगर चेक करोगे 48 पिक्सल, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हम यहाँ पिक्सल में ही डिफाइन करते हैं रूट में तो मोस्टली, ताकि उसके अकॉर्डिंग हमें याद रहे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपने आप चेंज होता रहेगा जैसे स्क्रीन साइज चेंज होगा। ऐसे ही जो हम विड्थ वगैरह लेते हैं, विड्थ एक तो हम परसेंटेज में लेते हैं लाइक 50%, इसको देखने के लिए कि 50% इसने विड्थ ली है तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कुछ, तो ये 50% ले रहे हैं, ठीक है। इसको आपने पिक्सल में देना है तो पिक्सल में दे सकते हो, 50 पिक्सल करूँ तो बहुत स्मॉल हो जाएगा, इतना कंटेंट बाहर जा रहा है तो उसको छुपाने के लिए ओवरफ्लो कर सकते हो, हिडन, ठीक। इसके अलावा और क्या हो सकता है, विड्थ आप VW में दे सकते हो। VW क्या है, ये वाला जो व्हाइट स्क्रीन है, इसको नहीं, ये नहीं देखना, ये वाला व्हाइट स्क्रीन जिसमें आउटपुट दिख रही है आपको, वो व्यू पोर्ट विड्थ होता है, ये भी आपका यूनिट है विड्थ का। तो अगर मैं इसको करूँ 100 व्यू पोर्ट विड्थ, तो पूरा का पूरा विड्थ आ गया देखो।
बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग था ना वो भी हटा दिया उसने। ठीक है, व्यू डब्ल्यू करोगे तो पूरी विड्थ ले लेगा। तो अगर मैं 100% भी करूंगा तो ये चेंज आएगा 100% में। 100% अब किसकी है, H1 की। 100 VW जब करोगे अकॉर्डिंग टू जितना भी दिख रहा है आप 100% विड्थ स्क्रीन का, तो सारा ऑक्यूपाई कर लेगा, साइड में जो स्पेस आ रहा नहीं है वो भी कवर कर लेगा। क्लियर है ये चीज सभी को?